हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में 10 चैप्टर पर आधारित 12 सवालों को इतना बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे प्यारे दोस्त कि इतने टाइप के सवाल तो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। पर पूरी वीडियो को ईमानदारी के साथ मन लगाकर देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त। तो बढ़िया तरीके से आप सभी लोग क्लास को देखिएगा, एकदम जीरो से आपको चीजों को हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में क्लास को सिखाते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे दोस्त। क्वेश्चन है एनालॉजी का, कैसे सॉल्व करना है। देखो कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 18 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 6 को जिस लॉजिक से 18 लिखा गया है तो सेम लॉजिक से 18 को हम क्या बना सकते हैं। तो आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनको एक ही बात नजर आ रही होगी, सर 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। चलो भाई यहां पर 18 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा हमारा 54। पर सर 54 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो अब हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टी जब तक याद नहीं रहेगी सवाल आपका गलत ही होता रहेगा। चलो आप याद रख लो प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे सवाल आपका गलत ना हो। फर्स्ट प्रायोरिटी याद रख लो प्यारे दोस्त, आपको प्राइम नंबर को देना पड़ेगा। ठीक है, एकदम जीरो से चीजों को हम सिखा रहे हैं तो बढ़िया मन लगाकर आप समझिएगा। सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं क्यूब को। किसको देते हैं? क्यूब को देते हैं। थर्ड प्रायोरिटी जो देते हैं हम स्क्वायर को देते हैं। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी स्क्वायर को देते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी जो होती है वो आपकी डिवाइड को देते हैं। फिफ्थ प्रायोरिटी जो देते हैं वो मल्टीप्लाई को देते हैं। सिक्स्थ प्रायोरिटी जो देते हैं वो किसको देते हैं? एडिशन को देते हैं। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। देखो जब भी एनालॉजी का प्रश्न आए आपको इधर से ही सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप बीच से करते हो तभी आपका गलत होता है। तो चलो सर हम चेक करते हैं 6, 18, 18 कोई सा भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तब हम कहां पे चलते हैं सर? क्यूब पे चलते हैं। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो सर 216 हो जाएगा। 18 तो हमारा नहीं आएगा, तब हम क्या करते हैं? थर्ड प्रायोरिटी चेक करते हैं स्क्वायर। चलो सर 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। सर हमें 18 लाना है तो 36 से 18 हम कैसे बना सकते हैं? देखो अगर हम 36 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 गुणे 6 कर दें तो 3 छंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर हो जाएगा। तो चलो आपने 6 का स्क्वायर किया था ना, यहां पर हम क्या करते हैं? 18 का भी हम करते हैं स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 324 हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया था? सभी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पर भी हम सभी संख्या को आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 दूने 6, 6 चौकम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सर 24 ऑप्शन डी में दिया गया है, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 24 होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा प्यारे दोस्त। पूरा का पूरा नंबर एनालॉजी एक चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इस प्रॉपर्टी को मन लगाकर देख लिया, समझ लिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है नंबर एनालॉजी का। मात्र 3 कॉन्सेप्ट में पूरा नंबर सीरीज का चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा मात्र 3 कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब है सर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, उसके बाद विदिन सेकंड में सवाल आप सॉल्व कर ले जाओगे। पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, संख्या पास पास की संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है, पास पास संख्याएं लिखी गई हैं, तब हम उसको डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या उससे बड़ी फिर बहुत बड़ी, अगर संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जा रही है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, स्क्वायर कर सकते हैं,
क्यूब कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, अगर पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या दी जा रही है, तब हमें क्या करना है सर, अल्टरनेट का रिलेशन बनाकर चलेंगे, एक को छोड़कर एक के साथ। ठीक है, बात आई समझ में, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, सवाल अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम इसको देखते हैं सर, 13 है, 27 है, 56 है, 153, 115 है, 234 है। छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, तो 13 की अपेक्षा 234 बहुत ज्यादा बड़ी है। तो हम तीन चीजें कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई चेक करते हैं। देखो अगर 13 से हमें 27 के पास जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 13 को डबल करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, हमें 27 लाना है, +1 कर देंगे। अब 27 से अगर हमें 56 के पास जाना है तो 27 को डबल कर देंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा, 56 लाना है, 2 ऐड कर देंगे। अगर हमें 56 से 115 के पास जाना है तो 56 को डबल करेंगे तो 112 हो जाएगा, उसमें हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 115 हो जाएगा। चलो उसी प्रकार 234 को भी हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, और उसके बाद तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 134 को डबल करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 468 हो जाएगा। देखो पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो आगे किसको ऐड करना है, 4 को ऐड करना है। देखो ओ सॉरी डियर, किसको ऐड करना है, यहां से आप देखो 115 को डबल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 230, प्लस इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 230, यहां पे हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अरे सॉरी डियर, देखो आपने यहां पर क्या किया था, 27 दूने 54, 2 56, 56 दूने 112, 3 जोड़ा, 156 दूने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और उसमें हम 4 को ऐड करेंगे तो 234 हो जाएगा। तो अगर 234 को डबल करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना ऐड करना पड़ता, 5 ऐड करना पड़ता। तो अगर 468 में हम 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 473 हो जाएगा। ठीक है, 473 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर राइट आंसर होगा, 473 ऑप्शन 4th में, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, सारी चीजें अगर समझ में आ रही हैं आपको तो फटाफट आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो एक बार अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, बोल रहा है कि यदि t बराबर 7 लिखा है, y बराबर 2 है, तो ट्यूसडे को इनमें से किसके बराबर होगा, है ना, ट्यूसडे के बराबर कौन सा होगा। ये सवाल कहाँ का है सर, सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है तो कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, मतलब लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। सर टी तो आता है हमारा 20 नंबर पे, लेकिन उसने इसको लिखा है 7, तो 20 से 7 बनाने के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो क्या करेंगे सर, 13 माइनस कर देंगे, है ना, तभी तो हम आएंगे किस पे, 7 पे आएंगे। y का कितना होता है सर, 25 होता है, उसने उसको 2 बनाया है, यहां पे माइनस करना है सर, 23 माइनस करेंगे, पहले 13 माइनस, फिर 13 माइनस। कोई लॉजिक आपको मिला सर, कोई लॉजिक हमें नहीं मिला। तो आप एक काम करो, मेरा इस 20 में इस 7 को जोड़ दो। अगर 20 में आपने 7 को जोड़ा तो क्या हो गया सर, 27 हो गया। अगर इस 25 में हम इस 2 को ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मतलब सर जो यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू होता है उसमें यहाँ पर जो लिखा गया उसको ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, दोनों जगह स्थानों पर 27 हो जा रहा है। तो अगर किसी भी 2 नंबर को जोड़ने पर योगफल अगर आपका 27 हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वर्ड को अपोजिट करके लिखा गया है। ठीक है, बात आई समझ में। चलो तो देखो यहां पर क्या होता है, टी का होता है 20, यू का होता है 21, ई का होता है 5, यस का होता है 19, डी का होता है 4, ए का होता है 1, जेड का होता है, वाई का होता है 25। ठीक है, y का 25। अब 20 में कितना जोड़ेंगे सर, 27 हो जाए, 7 जोड़ेंगे। 21 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, है ना। 5 में कितना जोड़ेंगे सर, 22 जोड़ेंगे। 19 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। 4 में कितना जोड़ेंगे सर, 23 जोड़ेंगे। 1 में कितना जोड़ेंगे सर, 25 जोड़ेंगे, और 25 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 7 6 22, 7 6 22 कहां पर है सर, 7 6 22 यहां पर है। ऑप्शन किसमें, देखो और देख लो, 7 6 22, 7 6 22 यहां पर दिया गया है। 8 23, 7 6 22, 8 23 देखो किसमें दिया गया है, ऑप्शन 4th में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना जोड़ोगे भाई, 27 बनाने के लिए 26 जोड़ोगे, याद रखना, 1 में 26 जोड़ोगे तब आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है
कि एक निश्चित कूट भाषा में क्रैकर को लिखा गया है, लाइट को लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैटल को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो यहां पर क्या है सर, ये लेटर दिए गए हैं, तो लेटर का प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए। देखो सी का अगर आप लिखते हो तो सी का प्लेस वैल्यू तो 3 होता है, आर का अगर आप लिखते हो तो क्या होता है 18 होता है, यहां पर 12 लिखा। अब यहीं पर लॉजिक आपका फेल हो जाएगा, आप सवाल को नहीं सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना। बात क्या है सर, कॉन्सेप्ट याद रखना कि जिसको यहां पर दिया गया है, ठीक है, जो यहां पर दिया गया है और जिसको वो पूछ रहा है, तो एक बार इस लेटर को मैच कर लेना, क्या वही लेटर है इसमें जो बार बार लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए। सर यहां पर सी है, सी को उसने क्या लिखा है सर 3 लिखा है, तो यहां पर सी है, सी को हम क्या लिख देंगे 3। सर 3 से कोई ऑप्शन शुरू है, हाँ सर 3 से पहला और आपका डी ऑप्शन शुरू है, तो मतलब ये दूसरा और चौथा तो आंसर नहीं होगा। अब यहां पर देखो लास्ट वाला मैच करा ले, यहां पर 6 है, यहां पर 9 है, तो देखो ई है ना, ई के लिए उसने क्या लिखा, ई ढूंढो इसमें कहां है सर, पीछे से सेकंड नंबर, तो पीछे से सेकंड नंबर हमारा क्या है 9 है, तो मतलब 3 से शुरू होगा 9 पे समाप्त होगा, बीच में इन्हीं लेटर को ढूंढना है और मैच कर देना है, ठीक है। तो 3 से शुरू हो 9 पे समाप्त हो कहां है, ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच होनी चाहिए आपको सवाल को सॉल्व करते समय, ठीक है। पूरा आपको लिख कर सॉल्व नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है प्यारे दोस्त। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 4 टीमें ए, बी, सी और डी एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। टीम ए ने सभी से कम अंक प्राप्त किए हैं, टीम बी ने टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, लेकिन टीम ए जैसा नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि जो टीम बी है उसने डी से ज्यादा अंक प्राप्त किया, लेकिन ए जैसा नहीं, तो मतलब इसका क्या है कि ए ने बी से भी ज्यादा अंक प्राप्त किया है। कह रहा है कि चारों टीमों में तीसरी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम कौन सी है। कितने लोग हैं सर, 4 लोग, 1 2 3 4। कह रहा है कि सी ने सबसे कम अंक प्राप्त किया है, तो सी यहां हो जाएगा, बाकी इससे ज्यादा हो जाएंगे। टीम बी ने टीम डी से ज्यादा अंक प्राप्त किया, अगर हम बी को यहां पर रखते हैं तो टीम बी जो है वो डी से ज्यादा अंक प्राप्त करती है, लेकिन उसने बोला लेकिन टीम ए जैसा नहीं, मतलब कि बी ने तीनों से ज्यादा अंक तो प्राप्त किया लेकिन ए जैसा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ए जो है उसने क्या किया है, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है। कह रहा है कि चारों टीमों में तीसरी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम कौन सी है। सर ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, तो यही तो पूछ रहा है कि तीसरी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम कौन सी है, वो है सर डी। डी ऑप्शन 4th में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे दोस्त की नहीं आ गई? अगर आ गई है और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। रैंकिंग टेस्ट के सवालों को सॉल्व करने का इतना बेहतरीन और शॉर्टकट मेथड बताऊंगा प्यारे दोस्त कि ऐसे सवाल महज 2 सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन मेरी बात को और कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। देखो पंक्ति में दीप्ति है, एक हमारी क्या हो गई, दीप्ति हो गई, दूसरी हमारा क्या हो गया, मोहन हो गया। दीप्ति जो है बाईं तरफ से है, मतलब लेफ्ट साइड से है। मोहन जो है किस साइड से है, राइट साइड से है। देखो दीप्ति जो है बाएं ओर से किस नंबर पे है सर, ये 14 नंबर पे है, और मोहन जो है दाईं ओर से किस नंबर पे है, 9 नंबर पे है। इतना सवाल आपके सामने है, हमने बना लिया। देखो कह रहा है यदि वह आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, इस लाइन को आप जो है अंडरलाइन कीजिएगा, ये काम की लाइन है। क्या कह रहा है, आपस में स्थान बदल लेते हैं। जब भी सवाल में ये वर्ड दे दिया जाता है कि आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। राइट साइड तो यही है, राइट साइड यही है ना, दाहिना यही है। वो दाईं ओर से पहले 9वें स्थान पे था, अब किस नंबर पे है सर, 21वें नंबर पे है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान तथा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब ये दाहिनी ओर से 21वें स्थान पे आ गया तो दीप्ति का नया स्थान, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इन दोनों का ले लेना है डिफरेंस। तो 9 में कितना जोड़े कि 21 हो जाए, सर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो जितना आपने यहाँ पर जोड़ा है वही इधर भी जोड़ दो। अगर 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि दीप्ति का नया स्थान
स्थान, तो दीप्ति का नया स्थान कौन सा है सर? 26वां है। ठीक है, 26वां है, तो मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। अब कह रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या, तो याद रखिएगा एक फार्मूला, जब भी कुल व्यक्ति की संख्या निकालना है तो अगर इसका लेफ्ट लेंगे तो नीचे वाले का राइट, अगर ऊपर वाले का राइट लेंगे तो नीचे वाले का लेफ्ट, दोनों को ऐड कर दो। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना सर? 34 और 21 और 14 कितना हो जाएगा? 35। वहां से आप माइनस कर दो एक, तो आपका कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 34 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक फार्मूला याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछेगा, जब भी कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी हो तो टी बराबर यल प्लस आर माइनस 1 कर दीजिएगा। ठीक है, टी बराबर यल प्लस आर माइनस 1 कर दीजिएगा। टी का मतलब होता है टोटल, यल का मतलब होता है लेफ्ट साइड, आर का मतलब होता है राइट साइड। ठीक है, यल का मतलब होता है बाईं साइड से, आर का मतलब होता है दाईं साइड से। टी बराबर यल प्लस आर माइनस 1 कर देंगे तो हम जो है कुल व्यक्ति की संख्या निकाल सकते हैं। यह फार्मूला काम का है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है प्यारे दोस्त, ये है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रमशः भरे जाने वाले अक्षरों का समूह क्या है? मतलब ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर कौन सा लेटर फिलअप किया जाएगा? तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सबसे पहले इसको काउंट करना है, इस डॉट को भी साथ में काउंट करना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने लेटर हैं टोटल? 16 लेटर हैं। अब इस 16 को हम क्या करेंगे सर? इसका छोटा से छोटा आपको खंड बनाना है। कैसे करेंगे सर? 4 गुणे 4 कर लेंगे, तो मतलब हमें 4 4 का पेयर बनाते हुए चलना है। चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 इसको हम कट कर दिए, 1 2 3 4 इसको हम कट कर दिए, 1 2 3 4 इसको कट कर दिए। इसमें लेटर कितने आपको दिखाई दे रहे हैं सर? ए बी डी है, यहाँ पर हमने सी भी देखा, तो यहाँ पर कौन सा लेटर मिस हुआ? ए बी है, तो कौन सा लेटर मिस हुआ है सर? सी मिस हुआ है। डी बी ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है सर? सी मिस हुआ है। बी सी डी है, कौन सा लेटर मिस हुआ है? ए मिस हुआ है। सी बी ए है, कौन सा लेटर मिस हुआ है? डी मिस हुआ है। तो हमने फिलअप किसको किया है सर? सी सी ए डी को हमने फिलअप किया है। तो CCAD जो है ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? पहले नवजात होगा कि पहले वयस्क होगा, पहले बालक होगा, पहले वृद्ध होगा, पहले किशोर होगा? एक जीवन की ये शैली दी गई है, इसमें सबसे पहले कौन सा आता है वो हमें बनाना है। तो देखो सबसे पहले आपका नवजात होगा। क्या होगा? नवजात होगा, इसका मतलब जिसका अभी ताजा ताजा बच्चे का जन्म हुआ है, तो पहले बच्चा ही तो होगा, है ना? बच्चा ही होगा, उसके बाद वो क्या बनेगा सर? वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा बालक बनेगा, है ना? 3-4 साल की जब उम्र का हो जाएगा तो वो बालक हो जाएगा। अब बालक के बाद वो जब और थोड़ा बड़ा होगा, 8-9 साल का होगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं सर? किशोर बोलते हैं। उसके बाद जब वो हमारा 18-19 साल का हो जाएगा तब हम उसे वयस्क बोलते हैं। और वही जो नवजात बच्चा था अगर 50-60 साल का हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? वृद्ध बोलते हैं। तो 135-24 किस ऑप्शन में है? बी में दिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो एक ही सवाल से सेलोलिज्म का पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करना बता देंगे प्यारे दोस्त, पर मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर समझिएगा। देखो कह रहा है कि कथनों और परिणामों को पढ़कर बताइए कि कौन से परिणाम लॉजिकली, है ना, लॉजिकली जो है तार्किक रूप में दिए गए हैं। ये कथन है, ये परिणाम है। तो आपको एक चीज याद रखना है, इस कथन को 100% जो है सही मानकर चलना है कि ये जो कथन दिया गया है ये 100% बात सही है। ठीक है,
अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट याद रख लो कि अगर हमने ए लिख दिया, इसके बाहर हमने एक सर्कल बी ड्रा कर दिया, हम कह रहे हैं क्या जितना ए है वो सब बी है? तो आप बोलोगे अगर इस गोले के अंदर है तो जितना ई है वो सब बी है। हाँ सर, बात आपकी सही है। अगर हम कह रहे हैं क्या जितना बी है वो सब ए है, तो आप बोलोगे सर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सभी का रिलेशन गलत हो जाता है, वहां पर कुछ का रिलेशन चलता है। ठीक है, इतनी दो बात आपने मेरी समझी। अब इस सवाल को चलो बनाते हैं। देखो कह रहा है कुछ पक्षी जो है कीट हैं। हमें नहीं पता सर, हमारे पास इतना पक्षी था, क्या था? इतना पक्षी था, इसमें से कुछ पक्षी कीट है। क्या है? कुछ पक्षी क्या है? कीट है। सर ये जितना टच में है ना, इतना पक्षी क्या है? वो कीट है। कह रहा है कि सभी पक्षी जो हैं तितलियां हैं। सर ये जितना हमारा पक्षी है, वो जितना भी पक्षी है वो सब क्या है? तितली है। क्या है? तितली है। कह रहा है कि सभी कीट जो है सर्प हैं। सर कीट का गोला यहां तक था, जितना भी कीट है वो सब क्या है? सर्प है। जितना भी कीट है वो सब क्या है? सर्प है। अब हमें इसमें चलना। देखो कह रहा है कुछ सर्प पक्षी हैं। सर्प यहाँ है, पक्षी यहाँ है, सर्प और पक्षी का गोला टचिंग में है। हाँ सर टचिंग में है, ये बात तो आपकी सही हो जाएगी। कुछ तितलियां कीट हैं। सर तितलियां यहाँ पर हैं, कीट यहाँ पर हैं, तितली और कीट का गोला टचिंग में है, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। कह रहा है कुछ सर्प तितलियां हैं। सर्प यहाँ पर है, तितली यहाँ पर है, दोनों का गोला टचिंग में है। सर ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। कुछ कीट पक्षी हैं। सर कीट यहाँ पर है, पक्षी यहाँ पर है, दोनों का गोला टचिंग में है, तो कुछ कुछ कीट जो है पक्षी हो जाएंगे। ऑप्शन फिफ्थ दिया है, कोई नहीं, एक ऑप्शन आपको ऐड करना पड़ेगा कि सभी। ठीक है, क्योंकि जब सभी आ रहे हैं तब आपका सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है नंबर सीरीज का। इतना चैलेंजिंग प्रश्न है प्यारे दोस्त कि अगर आपने मेरा पहले का कॉन्सेप्ट देखा होगा तो महज 2 सेकंड में नहीं तो आपसे ये प्रश्न बनने वाला भी नहीं है। कमेंट करके बताना क्या आपने सही सोचा था या नहीं सोचा था। देखो लुप्त संख्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो हमने क्या बताया था? छोटी संख्या उससे बड़ी बहुत बड़ी। छोटी संख्या से बड़े की तरफ जा रहा है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब हम जरूर चेक करते हैं। एक पंजे 5 पचाहम 25। सर डायरेक्ट नहीं हुआ, मल्टीप्लाई से काम नहीं बनाना, अब हमें स्क्वायर पे चलना है। क्या करना है? स्क्वायर और क्यूब पे चलना है। देखो अगर हम 5 को लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं सर? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5। अगर हम 29 को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे सर? 3 का क्यूब करेंगे तो 27, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अगर 1 को लिखना चाहते हैं सर, 1 का करेंगे पावर 1 और उसमें हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे 0 तो हो जाएगा 1। देखो 1 2 3 तो आगे कौन सी संख्या? 4। लेकिन देखो 1 की पावर 1 किया, 2 की पावर 2 किया, 3 की पावर 3 किया, तो 4 की पावर हम कितना करेंगे? 4। तो 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 256 होता है। जब 1 की पावर 1 किया तो हमने 0 ऐड किया, 2 की पावर 2 किया तो 1 ऐड किया, 3 की पावर 3 किया तो 2 ऐड किया, है ना? तो 4 की पावर 4 कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे। तो 256 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 259 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा? 259 होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बढ़िया सवाल था प्यारे दोस्त। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि यह सवाल जो है बहुत ही बढ़िया लाजवाब लॉजिक पर लगा है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है मिसिंग नंबर का। सबसे ज्यादा यही आपको फंसाता है ना, सवाल आपका गलत हो जाता है। आज के बाद गलत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझो, सवाल अपने आप लगाओ। देखो जब भी आपके सामने वर्ग में ऐसा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बड़ी बड़ी संख्या को खोजना है। बड़ी संख्या कहाँ है सर? यहाँ पर 141 है, यहाँ पर 220 है। अगर राइट साइड आपको बड़ी संख्या मिल रही है इसका मतलब है सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ रही है तो वही मेरी पुरानी बात, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब आप कर सकते हो। सर 5 और 4 से 141 बनाना है, मतलब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब करेंगे। ठीक है, चलो सर
5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 5 25 पंजे 125 हो जाएगा। सर 141 पर हम अभी भी नहीं पहुंचे, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 16। तो इस 4 का लॉजिक क्या है सर, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। पहली संख्या का क्यूब किया, दूसरी संख्या का स्क्वायर। चलो यही कॉन्सेप्ट यहां पर सेट करते हैं। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 216 में 4 को जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया ना। 7 का क्यूब कर दो, 3 का स्क्वायर। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 343 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 352 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 352 होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का सबसे लास्ट सवाल, और जिसको आप सबसे ज्यादा गलत करोगे आप कमेंट करके बताना क्या आपने इस प्रश्न का सही जवाब सोचा था या नहीं सोचा था। देखो बोल रहा है कि सही व्यन आरेख का चयन कीजिए, पिता हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं। तो एक मेरी बात आप मानिएगा कि इसको ऑप्शन से आप बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनाना है बताते हैं। देखो आप ये बताओ, क्या दुनिया के जितने भी पिता होते हैं वो सब बच्चे होते हैं। आप बोलोगे नहीं सर, अगर अब हम पिता हो गए हैं तब अब हम बच्चे नहीं हैं, मतलब कोई भी पिता बच्चा नहीं होता है। अब ये आप बताओ, क्या दुनिया के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब पुरुष होते हैं। आप बोलोगे नहीं सर, सारे बच्चे पुरुष नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि बच्चे में तो लड़कियां भी आती हैं और लड़कियां पुरुष कभी भी नहीं हो सकती। अब ये बताओ, क्या जितने भी पुरुष होते हैं वो सब बच्चे होते हैं। सर सारे पुरुष बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि जो अब बड़े हो गए अब वो बच्चे नहीं रहे, लेकिन कुछ पुरुष बच्चे भी होते हैं, है ना। बात आप समझो, अगर 2-3 साल का लड़का है तो पुरुष ही, लेकिन है वो बच्चा, है कि नहीं है। हाँ सर है। क्या सर सारे बच्चे पिता होते हैं। सर एक भी बच्चा पिता नहीं होता। आप ये गलती मत कीजिएगा कि सर बच्चे भी बड़े होकर पिता बनेंगे, यहीं पर आप गलती करते हो। लेकिन देखो, क्या जितने भी पिता हैं वो सब पुरुष हैं। हाँ सर, दुनिया के जितने भी पिता हैं वो सब क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। दुनिया के जितने भी पिता हैं वो सब पुरुष होते हैं। हमने क्या बताया, कुछ बच्चे पिता होते हैं, नहीं होते, कुछ बच्चे पुरुष होते हैं। हाँ सर होते हैं। तो मतलब बच्चे वाला जो गोला होगा वो सिर्फ पुरुष वाले गोले को टच करेगा, पिता वाले को नहीं टच करेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी में, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपने चीजों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत ही बेहतर वे में समझ में भी आई होगी। डेली के रात 8:45 पर टाइम नोट कर लीजिएगा, टाइम का वेट मत किया कीजिएगा। 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर क्लास में तुरंत के तुरंत आप जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, क्लास कैसी लगी है आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी बात प्यारे दोस्त, कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से आपका अपना परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 1,80,000 लोगों का पूरा हो गया प्यारे दोस्त। तो आप सभी लोग इसी साल में, है ना, 2025 के जाते जाते आप सभी लोग अपने इस परिवार को 2 लाख लोगों का जो है पूरा करने का कोशिश कीजिए। फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे दोस्त। 2 लाख जैसे ही होते हैं प्यारे दोस्त, बिना 1 रुपए चार्ज के हम आपको सारी चीजें इस पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट से बेस्ट बैच प्रोवाइड करेंगे प्यारे दोस्त, एकदम अच्छे से अच्छा कंटेंट वाला, कि जिससे आपका सवाल कभी भी गलत ना हो और किसी का आपको पेड क्लास खरीदने की जरूरत ना पड़े और चीजें आपको बेहतर वे में समझ में आ जाएं। तो इसी बात पर फटाफट सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।